श्रीमत पर चलकर अपने कर्मों को सुधारो, विकर्मों को भस्म करो। माला का दाना बनना है तो एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर अपने कर्मों को सुधारो, विकर्मों को भस्म करो। माला का दाना बनना है तो एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। आज का प्रश्न है, किन बच्चों की रक्षा स्वतः बाप करते? किन बच्चों की रक्षा बाप स्वतः ही करते हैं? उत्तर है, जो जितना सफाई से चलते हैं, बाप से सदा सच्चे रहते हैं, उनकी रक्षा स्वतः ही होती रहती। जो बाप से सच्चे हैं, कदम कदम पर बाबा उनकी मदद करते, कुछ भी हो जाए तो बाबा उनकी हर समय पर मदद करते रहते हैं। जो जितना सच्चाई सफाई से चलते हैं, बाप से सदा सच्चे रहते हैं, उनकी रक्षा स्वतः होती रहती है। झूठा चलने वालों की रक्षा हो नहीं सकती। माया भी उन्हें बहुत खींचती है। जो झूठ बोलता है ना, उनको भगवान रक्षा भी करे तो झूठ में फंसा हुआ है, माया उनको चक्कर में डाल देती है। तो बाबा कहते हैं माया उन्हें बहुत खींचती रहती है, उनके लिए फिर सजा कायम हो जाती, फिक्स, कि नहीं सुनेंगे, नहीं बताएंगे तो सजा फिक्स हो जाती है, उनके लिए सजा कायम हो जाती है। दूसरा प्रश्न है, बच्चे रूहानी सर्जन से अपनी बीमारी क्यों छिपाते? बच्चे रूहानी सर्जन से अपनी बीमारी छिपाते क्यों हैं? इसका उत्तर है, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत का डर रहता है। जानते भी हैं कि माया ने हमें धोखा दिया है, आंखें क्रिमिनल हो गई हैं, फिर भी बाप से छिपाते रहते। भले बाबा से छिपा दें, बाबा को मालूम ना पड़े, लेकिन खुद से तो नहीं छिपा सकते ना, फिर मन ही मन खाता रहेगा। तो बाबा कहते हैं, जानते भी हैं कि माया ने हमें धोखा दिया है, आंखें क्रिमिनल हो गई हैं, फिर भी बाप से छिपा लेते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे जितना तुम छिपाएंगे उतना नीचे गिरते जाएंगे, माया खा लेगी। नीचे गिर गए तो माया को तो मौज हो जाएगी, गिरे हुए को फटाफट उठा के खा लेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे जितना तुम छिपाएंगे उतना गिरते जाएंगे, माया फिर खा लेगी, पढ़ाई छूट जाएगी। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है, मन मत व आसुरी मत पर नहीं चलना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों ने ये निश्चय तो किया है, कौन सा निश्चय है? अब देखना, अपने आप से पूछना। बच्चों ने निश्चय तो किया है कि बाप ही आत्माओं को पढ़ाते हैं, इसलिए गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मूल वतन में तो सभी आत्माएं इकट्ठी रहती हैं, अलग नहीं रहती। अलग कब होती हैं? जब पार्ट बजाने आती ना, तो बाप से बिछड़ के आती हैं, तो फिर बिछड़ते बिछड़ते बिल्कुल भूल जाते हैं। मूल वतन में तो सब इकट्ठी रहती हैं, अलग नहीं रहती। फिर वहाँ से आत्माएं बिछुड़ती हैं, आकर के अपना अपना पार्ट बजाती हैं। सतो प्रधान से उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाते। बाबा कहते सतो प्रधान एकदम से नीचे नहीं गिरते, धीरे 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 कदम कदम उतरते उतरते फिर तमो प्रधान बनती हैं। सतो प्रधान से उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाती हैं। बुलाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। बाद में बाप बच्चों को समझाते हैं, हम हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं, ये सृष्टि चक्र ही 5000 वर्ष का है। निराकार शिव बाबा भी जरूर तन द्वारा ही आएंगे ना, तन द्वारा ही सुनाएंगे। ऐसे तो बाबा कहते हैं प्रेरणा से सुनाओ, जिसकी बुद्धि ही नहीं काम कर रही तो क्या समझेंगे, प्रेरणा से तो समझ ही ना सकेंगे। तो इसलिए बाबा को कहना पड़ता है, निराकार शिव बाबा जरूर तन द्वारा ही सुनाएंगे, ऊपर से कोई प्रेरणा आदि नहीं करते हैं। जैसे तुम आत्माएं शरीर धारण कर बातचीत करती हो, शरीर ना हो तो बात कैसे करेंगे? तो बाबा भी बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? शरीर के द्वारा। जैसे तुम आत्माएं शरीर धारण कर बातचीत करती हो, बाप भी कहते हैं मैं इस तन द्वारा तुमसे बात करता हूँ। कितनी बातें करते हैं बाबा, मीठी मीठी बातें करते हैं। बाबा बच्चों को बहुत प्यार देते हैं, पालना करते हैं। अगर तन ना हो तो पालना कैसे मिलेगी? तो इसे बाबा कहते हैं मैं इस तन द्वारा तुम बच्चों से बात करता हूँ, मैं भी इस तन द्वारा तुमसे बात करता हूँ, तुम बच्चों को डायरेक्शन देता हूँ। जितना जो डायरेक्शन पर चलते हैं वह अपना ही कल्याण करते हैं। बाप तो समझाते हैं, फिर क्या है? बाबा कहते फिर बाबा को कहना पड़ता है कोई श्रीमत पर चले या ना चले। बाप का काम है समझाना, नहीं चलेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। बाप तो समझाते हैं, फिर कोई श्रीमत पर चले व ना चले, टीचर को सुने व ना सुने, वह तो अपने लिए फायदा अथवा नुकसान करते। चलेंगे तो फायदा ही फायदा है, नहीं चलेंगे तो नुकसान है। तो बाबा कहते वो फिर अपने लिए फायदा और नुकसान करते हैं।
नहीं सुनेगा तो फेल हो जाएगा। शिव बाबा तो अच्छी रीति समझाते हैं। शिव बाबा से तुम बच्चों को सीख कर फिर सिखाना है। बाबा से सुनो, श्रीमत पर चलो, सीखो, फिर दूसरों को सिखाना है। सन शोज फादर, इसमें जिस्मानी बाप की तो बात ही नहीं है, ये है रूहानी बाप की बात। बच्चे समझते हैं जितना जो श्रीमत पर चलते हैं उतना वर्षा पाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, क्योंकि रावण राज्य में तुम पाप आत्माएं बन गए। कितने पाप हो गए, कितना पापों का खाता बढ़ गया, क्योंकि तुम रावण राज्य में पाप आत्माएं बन गए हो। तो पाप आत्माएं पुण्य आत्माओं के आगे माथा टेकती हैं, परंतु ये नहीं जानती कि यही पुण्य आत्माएं ही पाप आत्माएं बनती हैं। समझते हैं वह सदैव पुण्य आत्माएं हैं। तो ये भी बाबा ने राज बताया कैसे वो पुण्य आत्माएं थी, सतो प्रधान थे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते पाप आत्मा बने, फिर अपनी ही पूजा करने लगे। परंतु बाहर वाले तो नहीं समझते ना, वह समझते ये सदैव पुण्य आत्माएं हैं। बाप समझाते हैं पुनर्जन्म लेते लेते आत्माएं पाप आत्मा बन जाते हैं। 84 जन्म लेते हैं तो सतो प्रधान से तमो प्रधान में आते हैं, पाप आत्मा बनते हैं, फिर बाप को याद करते हैं। जब पुण्य आत्मा है तो बाप को याद करने की दरकार ही नहीं, दरकार तो छोड़ो, जानते ही नहीं है भगवान कौन है। जब सत्युग में है तो पता ही नहीं है कि भगवान कौन है, वो हमारा बाप है, उसको जानते ही नहीं तो याद क्या करेंगे। जब पुण्य आत्मा है तो बाप को याद करने की दरकार ही नहीं है। अब ये सब बातें सबको बाप ही बैठ बताते हैं। बाबा कहते हैं ये सब बातें बाप सबको तो नहीं बताएंगे, कौन समझेंगे, बाबा के बच्चे ही तो समझेंगे ना। तो ये सब बातें बाप सबको तो नहीं बैठ समझाएंगे। बच्चे सर्विस करते हैं, मनुष्य भी इस समय असुर बनते जाते हैं, इस कारण बुद्धि में बैठता नहीं है। बाबा हमेशा कहते थे मैं बच्चों से बात करता हूँ, बच्चों को ही समझाता वही समझेंगे, दूसरों की बुद्धि ऐसी होगी कितना भी समझाऊंगा बुद्धि में तो बैठेगा ही नहीं। इस कारण बुद्धि में बैठता नहीं, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी समझते। एक तो परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया, फिर बोलते रहते हैं। ये भी नहीं बैठता कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। सारा मदार बाबा बता रहे हैं, सारा मदार इस बात पर है श्री कृष्ण तो देहधारी। सारा मदार किस बात पे, सर्वव्यापी पर। तो बाबा कहते वो तो समझते ही नहीं, कितना भी कहो कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, उस समय कहेंगे ठीक है, फिर बाद में कहेंगे कण कण में, मेरे में, तेरे में, तो समझते ही नहीं, तो बुद्धि में बैठता ही नहीं है। तो बाबा कहते सारा मदार इस बात पर है, कृष्ण तो देहधारी है, उनको देवता कहा जाता है। आत्माओं का फादर तो निराकार बाप है, उनको ही याद करना है। भल प्रजापिता भी कहते हैं, लेकिन वह तो साकार है। ये सब बातें अच्छी तरह समझाई जाती। शिव बाबा कैसे हर बात को अच्छी तरह से बच्चों को समझाते हैं, परंतु कई बच्चे न समझकर उल्टा रास्ता लेकर जंगल में चले जाते। अब कोई रास्ता बता रहे इधर जाना उधर ना जाके उल्टे रास्ते जाएंगे तो जंगल में जाएंगे। यहाँ माउंट आबू में जंगल है, जाते हैं नकीले घूमने, जाना इस रास्ते दूसरे रास्ते चले जाते हैं, फिर जंगल में भटक जाते हैं, फिर रास्ता नहीं मिलता है। तो बाबा कहते ना समझने के कारण कई बच्चे उल्टा रास्ता लेकर जंगल में चले जाते हैं, परंतु कई बच्चे ना समझकर उल्टा रास्ता ले जंगल में जाकर पढ़ते हैं। बाबा रास्ता बताते हैं शहर का अथवा स्वर्ग में जाने का। आज बाबा बता रहे, बाबा कौन सा रास्ता बताते हैं, शहर अथवा स्वर्ग में जाने का, परंतु ना समझने के कारण फिर जंगल में जाकर पढ़ते हैं। जंगल में चले जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, जंगल में क्या होता है, जंगल में क्या होगा, बगीचे में फूल होगा, जंगल में क्या होता है, कांटे होते ना। तो बाबा कहते जंगल में चले जाते हैं तो कांटे बन जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं तो कांटे बन जाते हैं। यहाँ रहते हुए भी रास्ता पूरा ना पकड़ने के कारण पूरा नहीं समझते, बीच में रह जाते हैं, फिर वहाँ भी पिछाड़ी में आ जाते। यहाँ भी रहते हुए नहीं समझेंगे, बीच में लटके हुए हैं, तो बाबा कहते लास्ट स्वर्ग में भी लास्ट में आएंगे, पिछाड़ी में आएंगे, परंतु यहाँ रहते भी रास्ता पूरा नहीं पकड़ते हैं, बीच में रह जाते हैं, तो फिर वहाँ भी पिछाड़ी में आ जाते हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग में जाने के लिए। त्रेता को भी बाबा कहते स्वर्ग नहीं कहेंगे, क्योंकि 25% कम हो गया ना, तो बाबा कहते त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, स्वर्ग कहेंगे सत्युग को। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहेंगे, 25% कम हो गया ना। अभी तुम हो संगम पर। बाप कहते हैं पुरानी दुनिया को त्याग, नई दुनिया को याद करो। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि पुरानी दुनिया को भूल, किसको याद करो, त्रेता को याद करो। बाबा जब हाथ खड़ा करवाते थे ना, बाबा कहते थे कौन बनेगा राम सीता, कोई हाथ खड़ा नहीं करते थे। बाबा कहते कौन बनेगा लक्ष्मी नारायण, सब हाथ खड़ा कर देते थे। बाबा कहते थे कौन त्रेता में जाएगा, बल जाने वाले हैं बहुत सारे, लेकिन कोई भी हाथ नहीं खड़ा करेगा। त्रेता में तो जाना ही है, जो सत्युग में आएगा उसको त्रेता में तो जाना ही जाना है, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो त्रेता में आएंगे जन्म लेंगे। तो बाबा कहते ऐसे तो नहीं कहेंगे कि त्रेता को याद करो।
तुम यहाँ आए ही हो स्वर्ग में जाने के लिए। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे तो नहीं कहेंगे पुरानी दुनिया को भूल, त्रेता को याद करो। त्रेता को थोड़ी नई दुनिया कहेंगे। रास्ता ठीक ना पकड़ने के कारण फिर क्या होता है, कभी ऊपर कभी नीचे हो जाते हैं। रास्ता ठीक ना पकड़ने के कारण नीचे ऊपर होते रहते हैं। ड्रामा अनुसार कल पहले जिन्होंने पूरा इम्तिहान किया, जिन्होंने इम्तिहान पूरा किया है वही करेंगे। जो पूरा कला पहले जो एक्यूरेट पढ़े हैं, इम्तिहान को पूरा पास किया है, तो बाबा कहते हैं वही करेंगे। ड्रामा अनुसार जिन्होंने कला पहले पूरा इम्तिहान पास किया है वही करेंगे। त्रेता में जाने वालों को बाबा कहते ना पास कहेंगे। हालांकि वो नापास में कम नंबर हो गए ना, जैसे कोई लास्ट में कम नंबर लेके पास होता है, तो बाबा कहते त्रेता में जाने वालों को ना पास ही कहेंगे। जो स्वर्गवासी बनते हैं वही पूरे पास होते हैं। कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर संगम पर वही इम्तिहान पास करते हैं जैसे अब कर रहे हैं। तो बाबा को क्या कहेंगे, हम सब वही इम्तिहान पास करें। बाबा भी देखते अभी पास कर रहे हैं ना, जैसे अभी कर रहे हैं। जो फूल बनने का नहीं होगा उनको भल कितना भी जोर से खींचेंगे लेकिन वह नहीं बने। किसी को होता है कि नहीं जाना, कितना भी खींचते रहो वो फिर हाथ छुड़ा करके भाग जाएंगे। तो बाबा कहते हैं जो फूल बनने का नहीं होगा भले उनको कितना भी जोर से खींचेंगे लेकिन वह नहीं बनेंगे। अक तो फिर भी फूल है ना। अब सुनो, बाबा कहते हैं अक का फूल, लेकिन फूल तो कहेंगे ना। बाबा के बच्चे कैसे भी हैं लेकिन फूल तो कहना पड़ेगा, चाहे गुलाब के हैं, चाहे चंपा के हैं, चाहे अक के हैं, लेकिन कहना तो पड़ेगा ना फूल है। तो बाबा कहते अक को भी तो फूल कहेंगे ना। अब तो फिर भी फूल है ना, कांटे तो चुभते रहते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। माया अच्छे बड़ो छोटे छोटे को नहीं, छोटे तो है ही जल्दी पकड़ लेती है। माया किसको पकड़ती है? माया अच्छे बच्चों को कांटा बना देती है। ट्रेटर बन जाते हैं। जो अपने घर को छोड़ दूसरी तरफ जाए उसको ट्रेटर कहा जाता है। बाप तो माया से छुड़ाने आए हैं। कहते हैं बाबा माया बड़ी दुस्तर है। फिर बच्चे बाबा को क्या कहते हैं, बाबा माया बड़ी दुस्तर है। बाबा जानते हैं, बाबा समझा रहे। फिर बाबा को कहते हैं बाबा देखो ना माया कितनी दुस्तर है। बाबा ने रास्ता बता दिया, वो नहीं समझते। कहते हैं बाबा माया बड़ी दुस्तर है, अपनी तरफ खींचती है। माया कोई कम चुंबक नहीं है। आप सुनो, आज बाबा ने टाइटल दिया, माया कोई कम चुंबक नहीं। खड़ी हो जाए सब दौड़ के पहुंच जाते हैं क्योंकि वो बहुत अट्रैक्शन लाती है ना। तो बाबा कहते हैं माया कोई कम चुंबक नहीं है। इस समय देखो खूबसूरती भी कितनी बढ़ गई है, कितने फैशनेबल बनते हैं। बाइस्कोप में क्या क्या दिखाते हैं। आगे ये बाइस्कोप नहीं थे, 100 वर्ष के अंदर ही निकले हैं। आज से 100 वर्ष पहले कुछ भी नहीं था। ड्रामा है, गीत संगीत होते थे, ऐसे कोई बाइस्कोप नहीं थे। तो बाबा कहते केवल 100 वर्ष के अंदर इतने एडवांस हो गए, 100 वर्ष के अंदर ही निकले हैं। इसमें ड्रामा के राज को भी समझाना है। 100 वर्ष के अंदर जैसे बहिष्ठ बन गया है, यहाँ वहाँ तो ये साइंस भी बहुत सुख देने वाली है। और यहाँ साइंस का घमंड कितना है, वहाँ कोई साइंस का घमंड नहीं होता है। बाबा कहते यहाँ तो साइंस का कितना घमंड होता है, वहाँ साइंस का घमंड नहीं होता है। कितना सुख देती है, परंतु वह सुख स्थायी हो जाए इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होना। पुरानी दुनिया का विनाश क्यों होना है? क्योंकि परमानेंट सुख रहे, स्थायी रहे, वो सत्युग भी होगा। बाप बच्चों को ऊंच चढ़ाने के लिए देखो कितनी मेहनत करते हैं। बाबा बच्चों पर कितनी मेहनत करते हैं। अमृत वेले उठाएंगे, योग कराएंगे, पढ़ाएंगे, सारा दिन बच्चों की पालना करेंगे। तो बाबा कहते हैं बाप बच्चों को ऊंच चढ़ाने के लिए देखो कितनी मेहनत करते हैं, परंतु कोई तो मानते ही नहीं है। बाबा इतनी मेहनत करते हैं, फिर कई ऐसे बच्चे भी जो बिल्कुल नहीं मानते हैं कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। अच्छे भी माया के चंबे में आ जाते। चंबा मीन्स होता है जिसको झटका मारते ऐसे चंबे में पकड़ लेते हैं। तो बाबा कहते अच्छे बच्चे भी माया के चंबे में आ जाते हैं। माया पूरा ही वश कर लेती है, परंतु फिर भी एक बार जो ज्ञान सुना है वो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाबा कहते आ तो जाएंगे लेकिन पद क्या मिलेगा? पद तो बहुत कम मिलेगा। फिर भी जो एक बार ज्ञान सुना है वह स्वर्ग में जरूर आ जाते हैं, परंतु ऊंच पद नहीं पाएंगे। कहते तो सब हैं हम नारायण बनेंगे। फिर बाबा कहते जिसको पूछो सब कहेंगे नारायण बनेंगे। तो पुरुषार्थ भी तो इतना ही करना है, बनना है नारायण। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कैसे बनेंगे? तो पुरुषार्थ भी तो इतना करना है, परंतु है सारा ड्रामा का खेल। कोई चढ़ते हैं और कोई गिरते हैं। कोई चढ़ता है, कोई गिरता है, कोई फिर बीच में रुक जाता है। कोई चढ़ते हैं और कोई गिरते हैं, नीचे ऊपर होता ही रहता है। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप तुमको अखुट खजाना देते हैं। वहाँ तो कर्म भोग की बात ही नहीं। सच्ची में कर्म भोग क्या होगा? वहाँ तो सुख ही सुख है, मस्ती में रहते हैं, हंसते गाते, नाचते गाते, खाते पीते रहते हैं। तो बाबा कहते वहाँ तो कर्म भोग की बात ही नहीं है, वहाँ तो कर्म भोग की बात ही नहीं है। इस समय यहाँ जो जमा करते हैं वही पूरा वर्षा पाते हैं। ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि चढ़ेंगे तो फिर गिरेंगे भी। ये तो बाबा संगम पर राज बताते हैं, थोड़ी ख्याल करना है हम चढ़ जाएंगे फिर गिर जाएंगे। तो बाबा कहते ये ख्याल बच्चों को नहीं करना है।
ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि चढ़ेंगे पढ़ेंगे तो फिर गिरेंगे भी, जास्ती गिरे हैं तो अब चढ़ना भी है। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ तो होता ही रहता है। शिव की सबसे जास्ती पूजा होती है। उनको फिर ठिक्कर भित्तर में कह दिया, पूजा भी करते हैं, मनोकामना पूर्ण करने के लिए भी जाते रहते हैं, फिर उसको ठिक्कर भित्तर में भी कहते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं उसको सबसे जास्ती ठिक्कर भित्तर में कह दिया, उसको फिर जास्ती ठिक्कर भित्तर में कह दिया। कितना अज्ञान है। बस शिव की पूजा करते हैं, बलि भी चढ़ाते हैं, परंतु फिर भी शिव को कोई जानते नहीं कि वह ज्ञान का सागर बाप आकर कैसे पढ़ाते हैं। अब पढ़कर पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। माया भी किसको छोड़ती नहीं है। माया देखती है ना, फिर फटाफट आ जाती है। तो बाबा कहते हैं माया भी किसको छोड़ती नहीं है, एकदम पकड़ लेती है, धीरे से नहीं पकड़ती है। ये धीरे से पकड़ेगी तो उसको पता है मेरे को छोड़ के चले जाएंगे, वो एकदम झपटा मारती है, एकदम पकड़ लेती है और एकदम खा जाती है। पकाएगी भी नहीं, पकाने में भी टाइम लगता है ना, कच्चा ही खा जाती है। अजगर होता है ना, कच्चा ही निकल जाता है। तो माया भी कम नहीं, वो कच्चा ही खा जाती है, ताकि सोचते पकाने जाओगे तो भाग जाएंगे। तो बाबा कहते हैं माया भी किसको छोड़ती नहीं है, एकदम पकड़ लेती है। बाबा कहते हैं बच्चे सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। बाबा के पास कई बच्चे चार्ट लिख करके भेजते थे, बाबा मैंने ना इतना घंटा योग में बैठा, बाबा मैंने ये किया। बाबा उसको देखते कहेंगे ये झूठा चार्ट है, इसको साइड में कर दो। जो सच्चा होगा वो बहुत इतने उसके पहले से मालूम पड़ जाएगा। तो बाबा हमेशा कहते थे अपनी बढ़ाई नहीं, अपना सच्चा सच्चा पुरुषार्थ क्या चार्ट क्या वो लिखो। बाबा कहते बच्चे सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। कई बच्चे तो सच बताते ही नहीं हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, सच नहीं बताएंगे तो बाबा फिर उसका और भी बता रहे हैं कि नियम क्या है, रूल क्या है। तो सजा हो जाती, सजा फिक्स हो जाती है, तो सजा भी हो जाती है। सजा के समय तोबा तोबा करते, जब किसको बहुत सजा दो, मारो, कुछ करो तो कहेंगे अच्छा कान पकड़ेंगे, अच्छा आगे से ऐसे नहीं करेंगे, तोबा तोबा करते हैं। सजा के समय तोबा तोबा करते हैं, क्षमा करो, फिर ऐसे नहीं करेंगे। छोटा बच्चा भी जब कोई बुरा काम करते तो बाप मारते हैं तो तोबा तोबा करते, चिल्लाएंगे अब नहीं करो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, माफी मांगेगा। तो बाबा कहते उस समय तो तोबा तोबा करते, फिर माया पकड़ लेते हैं, फिर वही शुरू कर देते हैं। छोटा बच्चा भी कोई बुरा काम करते हैं तो बाप मारते हैं तो तोबा तोबा करते हैं। ये है बेहद का बाप। इतना बड़ा बाप कितनी नम्रता से चलते हैं। तो बाबा के लिए आज बाबा ने कहा बाबा कितना मुलायम है। मुलायम मीन्स बहुत बच्चों के प्रति रहम दिल है, प्यार है, बच्चों से इतना नम्रता से चलते हैं, प्यार से चलते हैं। और जो मुलायम चीज़ होती है जिसको जिधर भी घुमाओ, बच्चे इतने होशियार हो गए बाबा को ऐसी मीठी मीठी बातें करके, कई तो सच्चे दिल से मीठी बातें करके बाप से सब कुछ ले लेते हैं, कई फिर गोलमोल करके बाबा को चलाने की कोशिश करते। बाबा कहते भल मेरे को चला ले, लेकिन माया तो छोड़ेगी नहीं, सजा तो फिक्स हो ही जाएगी ना। तो बाबा क्या बताते हैं, बाप कितना मुलायम है। जैसे छोटे बच्चे मुलायम होते हैं, कोई भी बात कहेंगे अच्छा ठीक है, क्योंकि ड्रामा पर चलते हैं। अच्छा भाभी ऐसी थी, फिर बाबा क्या कहेंगे, कई बच्चे नहीं समझते तो बाबा को कहना पड़ता है क्या करें, भाभी ऐसी ही थी। फिर समझाते हैं आगे ऐसा ना हो। बाप क्षमा का सागर है, रहम दिल है। बाबा फिर बच्चों को कहते कोई बात नहीं, अच्छा जो हो गया, लेकिन भावी में था, ड्रामा में था, आगे ऐसा ना हो, आगे ऐसा ना हो। श्रीमत और आश्रीमत, ये ब्रह्मा भी अलौकिक बाप है ना, फिर भी बेहद का बाप है। हद के बाप की भल कोई ना माने, बेहद के बाप ने इस ब्रह्मा को निमित्त बनाया है, तो जरूर इनका भी मानना चाहिए ना। इसलिए ये बाबा कहते हैं कि माया भी कोई कम नहीं है, उल्टा काम करा देती हैं। फिर बाबा बता रहे, ब्रह्मा बाबा बता रहे, शिव बाबा ब्रह्मा की बात बता रहे, इसलिए ये बाबा भी कहते माया कोई कम नहीं है, बच्चों से उल्टा काम करा देती है। समझना चाहिए ये है ईश्वरीय मत। बाप कहती हैं इन द्वारा अगर कोई मत मिल गई, कई ऐसे होते ना समझते हम तो शिव बाबा से डायरेक्ट लेंगे, अभी भी ऐसे कहते हैं, अगर हम निमित्त वाले से क्यों लें। बाबा कहते हैं अगर कोई निमित्त देता भी है, कोई मत मिल गई, ठीक नहीं हुआ तो बाबा उसको ठीक कर देंगे। अगर इनके द्वारा कोई मत मिल भी गई तो मैं ठीक कर दूंगा। बाबा ने तो रथ भी अनुभवी लिया है, कितनी गाली खाई है, ब्रह्मा बाबा को कितनी गाली खानी पड़ी, इतनी तो किसी ब्राह्मण ने नहीं खाई है जितनी की ब्रह्मा बाबा ने खाए। तो शिव बाबा कहते देखो इसने कितनी गाली खाई है, कितनी गाली खाई है। बाबा के साथ बहुत सच्चाई सफाई से रहना चाहिए, जितना जो सफाई से चलेगा उतनी उनकी रक्षा होगी। झूठी चलन वालों की रक्षा नहीं होती है, उनके लिए तो सजा कायम हो जाती। कितना भी करो, बाबा कहते अगर नहीं मानेंगे तो सजा तो कायम है ही है, उनके लिए सजा कायम हो जाती है। माया नाक से पकड़ लेती। अब बाबा कहते कहाँ से पकड़ती है, पहले वो नाक से पकड़ती है और से नहीं, क्योंकि नाक से पकड़ेगी सांस रुक जाएगा, फिर फटाफट उसको पकड़ लेती है। तो माया नाक से पकड़ लेती है। बच्चे जानते हैं माया खा गई है, इसलिए पढ़ाई छोड़ दी है। बाबा कहते हैं कुछ भी हो परंतु पढ़ाई कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा।
कब पाएगा? कुछ भी हो, बाबा कहते भविष्य में। पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, लेकिन बाबा कहते कब पाएगा? भविष्य में पाएगा। क्योंकि अब पुरानी दुनिया तो चेंज होने वाली है, ये कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे में भी बहुत बच्चे हैं ये भूल जाते। कौन सी बात? कि ये पुरानी दुनिया चेंज होने वाली है, तुम्हारे में भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं। अगर याद में रहे तो खुशी में भी रहे, परंतु माया एकदम भुला देती है। बाबा कहते तुम्हारे में भी बहुत बच्चे जो भूल जाते हैं, अगर याद में रहे तो खुशी भी रहे, परंतु माया एकदम भुला देती है। ये माया से लड़ाई अंत तक चलती रहेगी। अच्छे अच्छे बच्चे भी जानते हैं कि हमारे में ये आ गया, फिर सच नहीं बताते। बच्चों को पता भी होता है ये भूल हो गई, ये बात हो गई, फिर बाबा को सच नहीं बताएंगे। अच्छे बच्चे भी जानते हैं कि हमारे से ये हो गया, फिर वो सच भी नहीं बताते। उन्हें इज्जत का डर रहता है, फिर उनको लगेगा हम इतना अच्छा पुरुषार्थ कर रहे थे, हमारे से भूल हो गई, बाबा को बताएंगे या फिर किसी को बताएंगे तो बड़े क्या कहेंगे, तुमने ऐसा क्यों किया। अपनी इज्जत को मेंटेन करने के लिए वो सच नहीं बताते, फिर वो अपनी भूल बढ़ती जाती है। तो बाबा कहते हैं उन्हें अपनी इज्जत का डर रहता है। गुटखा खाते रहते, गुटखा समझते अंदर कंफ्यूज हो जाते, मूंझ जाते, गुटखा खाते रहते हैं। हाँ, कोई युगल है, समझते हैं एक ने बताया है तो हम भी बता दें। अब युगल में स्त्री ने जाके बता दिया तो पति भी समझेगा उसने बताया, बात तो मालूम पड़ गई ना, तो मैं भी जाकर के बता दूं। तो बाबा कहते हैं हाँ, कोई युगल है, एक ने बताया तो दूसरा भी कहेगा मैं भी बता दें। तकदीर में ऊंच पद नहीं तो सर्जन से छिपाते रहते हैं, जितना छिपाएंगे उतना नीचे गिरते जाएंगे। ये आंखें ऐसी हैं जो क्रिमिनल पने को छोड़ती नहीं हैं। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे, बाबा सारा रिजल्ट बता रहे, अच्छे भी हैं, बीच वाले भी हैं, कोई ऐसे हैं जो माया के प्रभाव में आ जाते हैं, कोई नहीं भी आते। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे हैं जो कभी दूसरे को याद भी नहीं करते। जैसे पतिव्रता स्त्री के कब कोई पुरुष पर दृष्टि नहीं जाती। तो बाप समझाते हैं अगर माला का दाना बनना है तो ऐसी अवस्था चाहिए। माला का दाना बनने के लिए एक मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो बाबा कहते हैं अगर माला का दाना बनना है तो ऐसी अवस्था चाहिए। बाबा तुमको प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि फलाने में ये खूबी है। बाबा बताते थे फलाने बच्चे में है। जैसे बाबा हमेशा मुरली के अंदर कभी दादी को बाबा कहते थे कुमार कहाँ है, दादी को याद करते, बाबा दादी जानकी को जनक कहते थे, ऐसे जगदीश भाई, ऐसे सबको मनोहर, इंदिरा, गंगे दादी, ऐसे सबको याद करते थे। तो बाबा कहते फलाने में क्या क्या खूबी बाबा बताते हैं। बाबा तुमको प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि फलाने में ये खूबी है, इसमें है, तब नंबर वार याद प्यार देते हैं। मुरली याद प्यार भी देते हैं ना, कभी बाबा हमेशा कहते नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा ने सबको दिया, लेकिन जैसा उसका पुरुषार्थ है तो बाबा याद प्यार भी नंबर वार देते हैं, तब नंबर वार याद प्यार देते हैं। यहाँ बैठे बैठे भी बाबा की बुद्धि सर्विसेबल बच्चों की तरफ जाते। बाबा के सामने तो बच्चे बहुत थोड़े ही होते थे, लेकिन जब बाबा मुरली चलाते थे तो बाबा ऐसे पावरफुल पॉइंट्स देते थे। बाबा के पास सामने जो सुनने वाले हैं वो तो सर्विस कर ही नहीं सकते थे, लेकिन बाबा तो दूरदर्शी थे। ऐसे बच्चों को याद करके बाबा सेवा की बहुत पॉइंट्स देते रहते थे। तो इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ बैठे बैठे भी बाबा की बुद्धि सर्विसेबल बच्चों की तरफ जाती है। अज्ञान काल में भी आज्ञाकारी बच्चों पर बाप का प्यार रहता है ना। बाबा जानते हैं मेरे कौन से बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं। तुम हो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ, शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियाँ। दादी से वर्षा तो जरूर मिलना है, ब्रह्मा के पास वर्षा नहीं है, ब्रह्मा के द्वारा मिलता, देने वाला है शिव बाबा, ब्रह्मा के पास वर्षा नहीं है। बाप खुद कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बेहद का बाप हूँ, तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ, इसलिए अब मेरी श्रीमत पर चलो। मैं आया हूँ तुम बच्चों को आप समान अशरीरी बनाए वापस ले चलने के लिए। जब बनेंगे तब तो जा सकेंगे ना। तो बाबा कहते मैं आया हूँ तुम बच्चों को आप समान अशरीरी बना के वापस ले चलने के लिए। अब तुम्हारी ज्योति जगा रहे हैं ज्ञान और योग से। अगर ज्ञान और योग में ठीक रीति न रहे तो क्या होगा? आज बाबा ने कबीर बाबा कहते हैं तुम्हारी ज्योति जगेगी नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं ज्ञान और योग में ठीक रीति ना रहे तो धर्मराज की बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। तो बाप कहते हैं अब तुम्हारी ज्योति जगा रहे हैं ज्ञान और योग से। अगर ज्ञान और योग में ठीक रीति ना रहे तो धर्मराज के मोचरे खाने पड़ेंगे। मोचरे समझते हैं ना, मोचरे खाने पड़ेंगे। इसलिए पहले अपने विकर्मों, इस समय मनुष्य भल अपने को स्वर्ग में समझते हैं, परंतु ये तो है अलग काल का सुख। उनको बेहद का बाप का वर्षा भी नहीं देते हैं, समझते ही नहीं है, कुछ नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको वर्षा नहीं मिलता है, उनको बेहद का बाप वर्षा भी नहीं देते हैं। बाप कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ, जो बिल्कुल ही गरीब पतित आल्या हैं उनको साहूकार बना देता हूँ। अगर कोई पतित से पावन नहीं बनते तो विजय माला में
आ नहीं सकेंगे। ये तो बेहद के बाप के साथ, बाबा बहुत अच्छी बता रहे हैं, बात बता रहे हैं, ये तो बेहद के बाप के साथ क्या करना है, सौदा करना, कि पावन बनना है, पावन दुनिया का मालिक बनना है। ये तो बेहद के बाप के साथ सौदा करना है। बाबा ये तो सब मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए हम आपके ऊपर बलिहार चाहते हैं, ये सब कुछ आप ले लो। बहुत होशियार बच्चे होते थे, कोई क्या करेंगे, ऐसी वैसी चीज़ जो काम की नहीं होगी ना, वो बाबा को कहेंगे बाबा आप ले लो। बाबा कहेंगे मैं क्या करूँगा ऐसी चीज़ लेकर, ये तुम अपने पास रखो। जो दिल से देने वाला वो पूछेगा भी नहीं, वो गुप्त रीति से बोलेगा, और जो दिल से नहीं देता ना, वो दिखा दिखा करके, 10 को बता बता करके, वर्णन कर करके देता है। तो इसलिए बाबा कहते पहले इसको समझना चाहिए। बाबा ये तो सब मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए हम आपके ऊपर बलिहार जाते हैं, ये सब कुछ आप ले लो, आप हमें स्वर्ग का मालिक बना दो। बाप कहते हैं मैं तो दाता हूँ, ये राजाई स्थापन करने में अथवा विश्व का मालिक बनने में कोई खर्चा नहीं। कभी कभी ऐसे भी आते थे बच्चे बाबा के पास, बाबा मेरे पास इतना पैसा इतना जमा है, जब कोई ज़रूरत हो ना तो आप हमें बुला लेना, याद करना। बाबा ने कहा बाप को क्या ज़रूरत पड़ी, बाप तो देने वाला है, जिसको करना हो तो वो पूछता नहीं है। तो फिर बाबा कहते हैं बेहद की राजाई पाने में क्या लगता है, कोई खर्चा होता है, कुछ भी नहीं, केवल बाबा को याद करना है। तो बाप कहते हैं तो राजाई स्थापन करने अथवा विश्व का मालिक बनने में कोई खर्चा नहीं है। वहाँ देखो लड़ाई के लिए कितना खर्चा करते हैं, यहाँ तुम्हारा क्या खर्चा है कोई खर्चा? बाबा को याद करो, कुछ नहीं करना, यहाँ तुम्हारा क्या खर्चा है, क्योंकि कोई भी हथियार पवार आदि तो है नहीं। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, वो लोग तो बाहुबल से इतना लड़ते हैं फिर भी विश्व का मालिक बन ही नहीं सकते, लड़ते रहे, कुछ भी नहीं मिलना, और ही विनाश होता है और ही नुकसान होता रहता है। तो बाबा कहते फिर भी वो विश्व का मालिक तो बन ही नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते हैं वो लोग बाहुबल से इतना लड़ते हैं फिर भी विश्व का मालिक बन नहीं सकते हैं, ड्रामा में उन्हों का पार्ट है ही नहीं। सच्चा राजयोग बेहद का बाप ही सिखलाते हैं। तुम जानते हो कि राजयोग से परम पिता परमात्मा ने स्वर्ग स्थापन किया था। अभी तुम संगम युग पर क्या कर रहे हो, क्या बोलेंगे, अभी तुम संगम युग पर, बाबा कहते चढ़ रहे हो, ऊपर की ओर जा रहे, अभी तुम संगम युग पर चढ़ रहे हो। पढ़ाई अनुसार ही नंबरवार पद मिलेगा, चढ़ेंगे और पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना ही पद मिलेगा। अच्छा मीठे मीठे सिके लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार, याद तो होगा ही। पहला है बाप समान नम्रता का गुण धारण करना। बाप समान नम्रता का गुण धारण करना है, किसी को भी कांटा नहीं चुबाना है, फूल बन खुशबू देनी है। बाप समान नम्रता का गुण धारण करना है, किसी को भी कांटा नहीं चुबाना है, फूल बन खुशबू देनी है। दूसरा, सच्चाई का गुण धारण कर सर्जन से कोई भी बात छिपानी नहीं है, पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है, आज्ञाकारी बनना है। सच्चाई का गुण धारण कर सर्जन से कोई भी बात नहीं छिपानी है, पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है, आज्ञाकारी बनना है। वरदान, बाप द्वारा मिले हुए वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले वरदानी मूर्त भव। बाप द्वारा मिले हुए वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले वरदानी मूर्त भव। बाप दादा द्वारा जो भी वरदान मिलते हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाओ तो वरदान कायम रहेंगे। वरदान के बीज को फलदायक बनाने के लिए उसे बार बार स्मृति का पानी दो, वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो। एक तो स्मृति का पानी दो, वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो। वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो तो एक वरदान अनेक वरदानों को साथ में लाएगा और फल स्वरूप वरदानी मूर्त बन जाएंगे। जितना वरदानों को समय पर कार्य में लगाएंगे उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता रहेगा। स्लोगन, अटेंशन नेचुरल हो तो टेंशन स्वतः